एक दिन एक अति जिज्ञासु व्यक्ति जिसका नाम मौलिपुत्र था गौतम बुद्ध के पास आया। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। आखिर एक विज्ञान के मन में प्रश्नों का होना भी जायज बात है। विद्वान व्यक्ति का मस्तिष्क हमेशा प्रश्न तो उत्पन्न करता ही रहता है। महात्मा बुद्ध मौलिपुत्र की मनोदशा को भली भांति समझ गए थे और बोले, मौलिपुत्र, एक शर्त है। यदि तुम अपने सभी प्रश्नों के उत्तर चाहते हो तो तुम्हें 1 वर्ष तक बिना कुछ बोले ध्यान करना होगा, अर्थात तुम्हें 1 वर्ष तक मौन रहना होगा। और जब तुम्हारे मन का सारा शोरगुल समाप्त हो जाए तो तुम मुझसे आकर अपने सारे प्रश्न पूछ लेना और मैं उनके उत्तर अवश्य दूंगा। मैं तुमको यह वचन देता हूँ। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर मौलिपुत्र थोड़ा चिंतित हो गया। मुझे 1 वर्ष तक चुप रहना होगा, यह मेरे लिए अत्यंत कठिन कार्य है। अगर मैं यह कर भी लूँ तब भी पता नहीं महात्मा बुद्ध मेरे प्रश्नों का उत्तर दें या ना दें। ऐसा जरूरी तो नहीं कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उत्तर हमेशा सही ही हो। मौलिपुत्र मन ही मन यह सब सोच रहा था कि तभी पास में बैठा एक अन्य शिष्य जिसका नाम भास्कराचार्य था जोर जोर से मौलिपुत्र पर हंसने लगा। यह देखकर मौलिपुत्र बहुत परेशान हो गया। तुम हंस क्यों रहे हो? वह धीरे से बोला। भास्कराचार्य हंसते हुए बोला, तुम इनकी बातें मत सुनना, यह बहुत ही धोखेबाज इंसान है। कुछ वर्षों पहले जब मैं भी अपने प्रश्न लेकर यहाँ पर आया था तब भी महात्मा बुद्ध ने मुझसे ऐसी ही शर्तें रखी थी। और जैसे जैसे 1 वर्ष बीतता गया मेरे मन के सारे प्रश्न अपने आप गायब हो गए। मेरे मन में कोई प्रश्न ही नहीं रहा और ना ही इन्होंने मुझे कोई उत्तर दिया। भास्कराचार्य की यह बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। यदि तुम मुझसे पूछोगे तो मैं उत्तर अवश्य दूंगा, किंतु यदि तुम मुझसे कुछ पूछोगे ही नहीं तो मैं उत्तर कैसे दे सकता हूँ। मौलिपुत्र ने भी बुद्ध की सारी शर्तें मान ली और मौन रहकर रोज खूब ध्यान करने लगा। धीरे धीरे मन की सारी व्यथा और अशांति दूर हो गई और मौलिपुत्र के मन में कोई भी प्रश्न न बचा। 1 वर्ष पूरा हो जाने के बाद जब महात्मा बुद्ध ने मौलिपुत्र से पूछा कि आखिर तुम्हें कौन से प्रश्न पूछने थे, तो मौलिपुत्र हंसा और बोला, बुद्धा, आपने भी मुझे धोखा दिया है। 1 वर्ष के उपरांत आज मेरे मन में कोई प्रश्न ही नहीं बचा तो मैं आपसे पूछूं क्या? सारे प्रश्न जो हमारे मस्तिष्क में आते हैं ये सब झूठ से उत्पन्न होते हैं। जब हम सत्य और प्रामाणिक होकर मौन समग्र होते हैं तो सारे प्रश्न अपने आप खत्म हो जाते हैं। यदि हम अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखें और चीज़ों को ध्यान से परखें तो हमारे मन में कोई प्रश्न बचता ही नहीं। हमारा मौन हर चीज का उत्तर है, बस हम सबको ध्यान लगाने की आवश्यकता है। ध्यान हमारे मस्तिष्क की ऐसी ताकत है जिसके जरिए संसार की सारी दुविधाओं और सारे प्रश्नों को हल किया जा सकता है।